बेटा आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है क्लास 7 की आईसीएससी बोर्ड का ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिपेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड एंड आल्सो फाइंड द शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है जस्ट लाइक कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया, इनक्लोजिंग, ये सब आपको इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखो बेटा, एक ऐसे इसको समझते हैं। एक मान लो एक वायर है, एक एक वायर है, ठीक है। एक वायर है, एक वायर है। वो बता रहे हैं कि ये वायर की जो लेंथ है, लंबाई कितनी है इसकी, लेंथ, लेट लेंथ दी एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो ब्रेड्थ है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ये वायर है ना, ये वायर ये रेक्टेंगल के शेप में है, ठीक है। किसके शेप में है, ये है आपकी ऐसे, मान लो ये, मान लो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, तो ये रेक्टेंगल के शेप में है, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज आपको बोल रहा है आगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये वायर जो है इस रेक्टेंगल के शेप में तो हमने बना दिया, और इसकी लेंथ जो होगी ये भी हमने बता दिया कि ये 40 सेंटीमीटर है, और ये विड्थ जो है इसकी, ब्रेड्थ जो है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर है, इतना तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, मतलब कि अगर सेम वायर जो रेक्टेंगल के शेप में, अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या इसको स्केल कर देते हैं, किसके शकल में, स्क्वायर के शक्ल में, शेप ऑफ स्क्वायर, शेप ऑफ स्क्वायर ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अब हमें पता करना है कि जो स्क्वायर, जो हमारा डब्बा है स्क्वायर, ये इसकी जो साइड है, साइड हमें पता करना है, एक्स, लेट इट बी एक्स, हमें पता नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जो हमारी वायर है, ठीक है, ये जो हमारी वायर है जो रेक्टेंगल के शेप में है, आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे कि अगर हम, जो हमारा वायर है, अगर हम वायर की टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लें, टोटल लेंथ मतलब आप समझिए टोटल लेंथ इसकी कैलकुलेट कर लिए, इस वायर की टोटल लेंथ, मतलब कि यू कैन से दैट कि इसकी पेरीमीटर, क्या, इसकी इस शेप की पेरीमीटर हम कैलकुलेट कर लें, यानी कि टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लें कि कितनी लंबी है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है इस रेक्टेंगल की। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला होता है 2L, एक मिनट, 2L+B। तो ये हो जाएगा हमारा 2, और L+B कितना है हमारा 40+20, क्या हो जाएगा 40+20 इक्वल टू, सॉरी 22 सेंटीमीटर है, मैं इसको 22 कर देता हूँ। ये हो जाएगा 62, और 2 इंटू 62 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसके 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, यानी कि इसकी 124 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा ध्यान से देखिए, ये टोटल लेंथ जो कैलकुलेट हो गया वायर की, टोटल लेंथ जो कैलकुलेट हुआ कितना है, 124 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब ये 124 सेंटीमीटर लंबा जो इसकी लेंथ आई है, जो कि रेक्टेंगल शेप में है, अब इसको बोला गया है कि सेम वायर को रिबेंड कर दीजिए इस शेप ऑफ स्क्वायर में। अब इसी वायर को, यानी कि 124 सेंटीमीटर लंबे वायर को ही ये स्क्वायर के शेप में किया गया, यानी कि जो हमारी वो पेरीमीटर होगी, इसकी पेरीमीटर, ये टोटल लेंथ इस स्क्वायर की भी तो सेम होगी, क्योंकि इसी
लेंथ से उसको बनाया गया है। ध्यान दीजिए, इसी लेंथ से, जो इसकी टोटल लेंथ आई है, उसी लेंथ से इसको रिबेंड कर दिया गया है, दूसरे शेप में कर दिया गया है। यानी कि लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। जितनी इसकी टोटल लेंथ होगी, जितनी इसकी टोटल लेंथ होगी, उसकी उतनी इसकी टोटल लेंथ होगी। टोटल टीएल कर देता हूँ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। इतना क्लियर है। जब आपको टोटल लेंथ यानी कि इसकी पेरीमीटर निकाल लिया, इसकी पेरीमीटर होगी इसकी टोटल लेंथ, ओके। तो इसकी, तो एरिया, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हमें मिली है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी हम इसकी निकाल चुके हैं, जो कि 124 सेंटीमीटर है। तो बेटा हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे 124 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। तो अब ये 4 इसके नीचे आएगा, 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये तो आप आसान है तो कर लोगे, साइड इक्वल टू 124, सर डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हमारा आ जाएगा 4 3 जा 3 1 जा, यानी कि 31 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमारी थी, x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? x इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। अब आपको पता चला बेटा, क्लैरिफाई कर पा रहे हो कि देखो, जो पहले हमने पेरीमीटर निकाला उसको फिर रीसेप किया स्क्वायर में एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, तो स्क्वायर में कर लिया, फिर इसकी x को मान लिया हमने, साइड को x मान लिया, और x हमारी फाइनली 31 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये हमारा जो पहला फेज है, ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम बात करते हैं आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, मतलब जो ये रेक्टेंगल शेप है, जो ये रेक्टेंगल शेप है, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, या ये स्क्वायर वाला जो शेप है ये ज़्यादा एरिया, यानी कि इसके अंदर का इंटरनल पार्ट, ठीक है, इसकी इंटरनल पार्ट जो है कितनी एरिया कवर कर रही है। तो अब आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। आप ये करिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, कैलकुलेट करिए जो आएगा, और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला पुट करिए और जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से आपको बताना है विच शेप्स इनक्लोजेस मोर एरिया, यानी कि आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर वाला, सॉरी, रेक्टेंगल वाला ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है या स्क्वायर वाला। ये क्वेश्चन आपको ये असाइनमेंट के तौर पे करना है और इसको कमेंट करना है आंसर में। आई होप कि आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी और कंसेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर आएँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।